पैशन फॉर इकोनॉमिक्स में आप सभी का स्वागत है। मैक्रो इकोनॉमिक्स आप सभी का फेवरेट होगा। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपका फेवरेट बन जाएगा। तो इस टॉपिक पे हम स्टडी करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। आप ये मत सोचिएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट 2020 के सिलेबस से डिलीट हो गया है, जबकि सिर्फ इसका छोटा सा पोर्शन डिलीट हुआ है। तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जब आप इस चैनल को देखें, बीच में पढ़ें, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें और शेयर करके स्टडी करें। सो इजी फॉर फन फॉर इकोनॉमिक्स विथ इकोनॉमिक्स। तो आइए हम पढ़ते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में। ट्रेड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। इसमें दो बातें आती हैं। सबसे पहले एक बात आती है हमारी एक्सपोर्ट और दूसरा चीज़ आता है हमारा इंपोर्ट। अगर हम कोई भी दो कंट्री, जैसे कि बहुत फेमस है चाइना और अगर इंडिया की बात करते हैं, तो अगर हम कोई भी चीज़ इंडिया से सेल कर रहे हैं चाइना को, तो वो एक्सपोर्ट प्रोसीजर कहलाता है। और अगर हम कोई भी चीज़ चाइना से परचेज कर रहे हैं तो वो चीज़ इंपोर्ट कहलाती है। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस बिटवीन ही हम बैलेंस ऑफ ट्रेड में बोलते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? विजिबल आइटम मतलब ट्रेड, ठीक है। विजिबल आइटम मतलब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं विजिबल आइटम, जो कि गुड्स, जिसको आप देख सकते हो। अब इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। इसका फॉर्मूला एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है। अब इसमें 3 सिचुएशंस आती हैं। ऐसा हो सकता है कि हमारी कंट्री इंडिया जो है वो परचेज ज़्यादा, एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रही है, मतलब सेल ज़्यादा कर रही है और परचेज कम कर रही है एक्सपोर्ट से। तो यहाँ पर ऐसा भी पॉसिबल है कि एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट। यहाँ पर ऐसा भी पॉसिबल है कि इंपोर्ट कैन बी ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, और ऐसा भी पॉसिबल है कि इंपोर्ट जो है वो किसके बराबर हो? एक्सपोर्ट के बराबर हो। तो अगर ऐसी इन तीनों में से भी सिचुएशन आती है, तो अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं, तो ये फेवरेबल सिचुएशन होगी, ठीक है। अगर हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों कर रहे हैं तो ये बैलेंस्ड सिचुएशन होगी। और अगर हम इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम परचेज दूसरी कंट्री से ज़्यादा करेंगे, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि हम परचेज अगर ज़्यादा करेंगे तो हमें वहाँ की फॉरेन करेंसी ज़्यादा चाहिए पड़ेगी, क्योंकि हम वहाँ के गुड्स की ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। तो ये डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा, अनफेवरेबल होगा। तो ऐसे देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द बैलेंस ऑफ ट्रेड। सबसे पहले आता है सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड। सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड जहाँ पर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए फेवरेबल सिचुएशन मानी जाती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट पर हम आते हैं डेफिसिट। डेफिसिट मतलब कमी। कमी कब होगी? जब आपका एक्सपोर्ट आपके इंपोर्ट से कम होगा, मतलब इसका मतलब आप इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो। ये सिचुएशन हमारी अनफेवरेबल सिचुएशन होगी। थर्ड पॉइंट हमारे यहाँ पर आता है जहाँ पर एक्सपोर्ट जो है वो इंपोर्ट के बराबर हो, तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसका हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पोजीशन पे। नेक्स्ट पॉइंट आता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर का नाम है, जो कि है बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट को पढ़ने के लिए इसकी पूरी डेफिनेशन को हम 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर हम इस बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझना चाहते हैं तो ये बैलेंस ऑफ ट्रेड से बहुत बड़ा है, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड इसके अंदर आता है। तो जब हम इस पर्टिकुलर बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझते हैं तो देखिएगा, ये डेफिनेशन से डरिए मत, ये डेफिनेशन बहुत अच्छी डेफिनेशन है। इसमें हम 5 पॉइंट को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? फोकस कर सकते हैं। देखो, आप 5 पॉइंट को फोकस करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर फोकस करते हैं अकाउंटिंग स्टेटमेंट। अकाउंटिंग स्टेटमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। किस चीज़ का अकाउंटिंग स्टेटमेंट है? दैट प्रोवाइड अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। सेकंड पॉइंट यहाँ पर आता है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, मतलब एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए हम एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट को तैयार करते हैं। उसमें क्या रिकॉर्ड होता है? ये क्वेश्चन मार्क है। तो इसमें रिकॉर्ड होता है आपका ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स, जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है कि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स यहाँ क्या क्या होते हैं। जैसे आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो, रिसिप्ट पेमेंट करते हो, जो भी आप करते हो वो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में आता है। आप सबसे बड़ी बात में किससे करते हो?
कौन है जिससे कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो, कौन है जिसको आप बेचते खरीदते हो, वो है हमारी कंट्री और रेस्ट ऑफ द कंट्री। रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ जब हम क्या करते हैं, रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस होते हैं उनके सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को, उसका अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाने को ही हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो मुझे आपको समझ में आया होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, द फर्स्ट पॉइंट इज अ अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करता है एट ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, पूरे हर एक इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है जो कि रेसिडेंट ऑफ द कंट्री और रेस्ट ऑफ द कंट्री के बीच में होता है एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उस पर्टिकुलर समय में, उसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, अब हम इसमें बात करते हैं कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या होता है। मेरे को आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो मैं आपको क्लियर भी कर सकती हूँ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, या आपको नहीं समझ में आ रहा हो। देखो सिर्फ एक स्टेटमेंट है, एक हम सिर्फ कॉपी बोल सकते हैं जिसको हम बनाते हैं, जिसमें सिर्फ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं, जो कि दो कंट्री, मतलब अपनी कंट्री जहाँ पर अपन रह रहे हैं, रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, वो जो सामने वाली कंट्री के साथ जो भी उसका ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होते हैं एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब उस पर्टिकुलर ईयर में, वो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। तो यहाँ पर पॉइंट हमारा क्या आता है, सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस किसको बोलते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। जब हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, इसका मतलब इट इन्वॉल्व ऑल द ट्रांसफर ऑफ टाइटल, ओनरशिप ऑफ गुड्स, सर्विसेज, मनी एंड एसेट, हर टाइप के इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बता सकती हूँ, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है आपका विजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम्स में आते हैं आपके गुड्स, ठीक है, जिसको आप देख सकते हो, विच कैन बी सीन, विच can be touched, which can be feel, that all type of goods will be coming under the economic transaction। सिंपली अगर बोल सकते हो आप तो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड में आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो वो सब विजिबल आइटम्स में आएगा, मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आता है। अब हम बात करते हैं इनविजिबल आइटम्स की। इनविजिबल आइटम्स मतलब सर्विसेज होती हैं, जैसे बैंकिंग हो गई, इंश्योरेंस हो गया, या आपका जो भी अदर टाइप ऑफ सर्विसेज हैं जिनको आप सिर्फ फील करते हो, जिनको आप देख नहीं सकते बट आप उसको फील कर सकते हो कि यू आर डूइंग दूस टाइप ऑफ सर्विसेज, राइट। फिर हमारा थर्ड पॉइंट यहाँ पर आता है जो कि है यूनिलिटरल ट्रांसफर। यूनिलिटरल ट्रांसफ़र का मतलब है जो कि वन साइडेड होती है। यूनिलिटरल ट्रांसफ़र मतलब विच इज़ दी वन साइडेड ट्रांजेक्शन। यहाँ पर वन साइडेड ट्रांजेक्शन का मतलब, और वहीं पर ही जब हम बात करते हैं तो कैपिटल ट्रांसफ़र जो होता है वो आपका टू साइडेड होता है, ठीक है। टू साइडेड आपका क्या होता है, कैपिटल ट्रांसफर, वहीं पर यूनिलिटरल जो होता है वो क्या होता है, वन साइडेड होता है। एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको। मान के चलिए कि आपका कोई रिलेटिव है जो यूएस में रह रहा है, चाइना में रह रहा है, जापान में रह रहा है, वहाँ से वो आपको गिफ्ट भेजता है या आपके बैलेंस में बैलेंस डालता है जिसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो वो कहलाएगा आपका यूनिलिटरल और वन साइडेड ट्रांजेक्शन कहलाएगा। वहीं पर अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी है तो आपको प्रॉपर्टी मिल रही है और आप उसके बदले में पैसे ले रहे हो, दे रहे हो, तो वो आपका क्या होगा, कैपिटल ट्रांसफर होगा। तो मतलब जो वन साइडेड है वो यूनिलिटरल ट्रांसफर है, जैसे गिफ्ट्स हो सकते हैं या भाई बहन की तरफ से एक साइडेड वन साइडेड ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, मनी अमाउंट भेजा जा रहा है, तो वो सब आपका क्या आएगा, यूनिलिटरल ट्रांसफर में। और कैपिटल ट्रांसफर अगर आप बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, कंपनी इस टाइप का काम कर रहे हो जहाँ पर टू साइडेड ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, वो आपका कैपिटल ट्रांसफर होगा। तो आप समझ गए होंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो 4 टाइप्स होते हैं, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलिटरल और कैपिटल ट्रांसफर्स होते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं, बात करते हैं यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की, जो कि पहला कॉन्सेप्ट अपना यहाँ पर है। इसके बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है वो आता है हमारा स्ट्रक्चर्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको पता है कि स्टूडेंट्स 100 आउट ऑफ 100 सिर्फ इसी पर्टिकुलर गलती के कारण नहीं स्कोर कर पाया था। जब हम लोग चेकिंग पे जाते हैं तो हमको पता रहता है कि किस टाइप की गलतियाँ बच्चे कर सकते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ये जो रिकॉर्ड है इसमें 2 साइड होते हैं, एक क्रेडिट साइड होता है, एक डेबिट साइड होता है। तो क्रेडिट साइड में वो अकाउंट्स, वो चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं
जो कि इनफ्लो होती है, इनफ्लो हमारे लिए लाती है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो जब होगा तब वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा, और जब वो आउटफ्लो होगा तब वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं इस बात को, प्लीज़ ध्यान रखना कि अगर कोई भी चीज़ जो भी इनफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का, ऑल इनफ्लो और सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर रिकॉर्डेड इन दी क्रेडिट साइड, और जितना भी आउटफ्लो यूजेस होंगे, जितना भी अपन बाहर दे रहे हैं, ठीक है, हमसे जा रहा है बाहर, वो डेबिट साइड में जाएगा, ठीक है, जो आएगा वो क्रेडिट साइड में, जो जाएगा वो डेबिट साइड में। याद रखिएगा कि जब मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाऊंगी या दूसरे क्वेश्चंस बनाऊंगी तो मैं ज़रूर आपसे पूछूंगी कि क्रेडिट साइड में क्या होगा, डेबिट साइड में क्या होगा। आपको अभी सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो यही है कि व्हाट इज डिफाइंड बीओपी और बीओटी। अब हम यहाँ बात करते हैं, अब इसमें भी 3 सिचुएशंस होती हैं, 3 कंडीशंस यहाँ पर भी आती हैं। पहली सिचुएशन यहाँ पर आती है आपकी ये कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिसिप्ट होता है और एक पेमेंट होता है। हो सकता है रिसिप्ट और पेमेंट बराबर हो, जितना रिसिप्ट हो रहा है कंट्री को, इंडिया को, जितना बाहर वाली कंट्री रेस्ट ऑफ द कंट्री से मिल रहा है, चाइना, जापान, यूएस, अमेरिका, जिससे भी, ऑस्ट्रेलिया, जिनसे भी रिसिप्ट हो रहा है, अगर वो पूरा पूरा इंडिया के पेमेंट के बराबर होता है तो वो कहलाएगा आपका बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ बीओपी। उसको हम बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ बीओपी बोलेंगे, ठीक है, उसको हम बैलेंस्ड बैलेंस्ड ऑफ बीओपी बोलेंगे। अगर वो चीज़ जो है, अगर यहाँ पर ही केस अगर हम देखें कि रिसिप्ट जो है वो ग्रेटर देन पेमेंट है, मतलब हमको रिसिप्ट ज़्यादा हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, चाइना से, जापान से, हमको सब जगह से मिल ज़्यादा रहा है और हमारा पेमेंट कम हो रहा है, तो इससे बड़ी बात, इससे अच्छी बात इंडिया के लिए कोई नहीं हो सकती। वो कहलाएगा फिर आपका सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट, जहाँ पर रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज मोर देन पेमेंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। पर अगर इसकी जगह पे अपोजिट हो जाता है कि पेमेंट, हम इंडियंस पेमेंट ज़्यादा कर रहे हैं बाहर वाली कंट्री को, उन पे डिपेंडेंट ज़्यादा हो रहे हैं, उनको पेमेंट वाले ट्रांजेक्शन्स अपन ज़्यादा कर रहे हैं और रिसिप्ट कम कर रहे हैं, इस केस में यहाँ पर डेफिसिट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा। तो यहाँ पर भी 3 सिचुएशंस आती हैं। पहली बैलेंस्ड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, जहाँ पर रिसिप्ट जो है वो पेमेंट के बराबर होगा, सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट जहाँ पर रिसिप्ट पेमेंट से ज़्यादा होगा, और डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट जहाँ पर पेमेंट जो है वो रिसिप्ट से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझो, इसको अच्छे से जानो। अगर कोई भी डाउट है तो पूछो। इसी चैप्टर और इसी कॉन्सेप्ट की वजह से बच्चे इकोनॉमिक्स में 99 ला के छोड़ सकते हैं, 98 छोड़ देते हैं, आउट ऑफ 100 गेन नहीं कर पाते हैं। तो प्लीज़ फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन बीओटी एंड बीओपी। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है वो बीओटी और बीओपी पढ़ा है, तो दोनों का डिफरेंस बिटवीन क्या है। सबसे पहले हम डिफरेंस बिटवीन में लिखेंगे मीनिंग, दोनों की मीनिंग क्या है। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, ओनली विजिबल आइटम का एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। वेयर एज बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, पहले बता दें, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अकाउंटिंग स्टेटमेंट विच इज रिकॉर्डेड सिस्टमैटिकली, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस, ठीक है, सभी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को रेसिडेंट ऑफ कंट्री गिवन। तो सबसे पहले हम डिफरेंस बिटवीन में मीनिंग ही लिखते हैं, और जो कि यहाँ पर भी है। सेकंड पॉइंट है कि बीओटी जो है वो क्या इंक्लूड करता है, विजिबल आइटम, वेयर एज बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरे आइटम्स इंक्लूड करता है, विजिबल भी, इनविजिबल भी, यूनिलिटरल भी, कैपिटल ट्रांजेक्शन भी, ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन इंक्लूड होते हैं। जबकि यहाँ पर सिर्फ विजिबल आइटम ही हम इंक्लूड करते हैं, मतलब विजिबल आइटम का ही एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है, जबकि पेमेंट में सब आता है, विजिबल भी, इनविजिबल भी, यूनिलिटरल भी और कैपिटल भी। अब आते हैं हम थर्ड और फोर्थ पॉइंट पे। इट डज नॉट रिकॉर्ड एनी ट्रांजेक्शन कैपिटल। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये कोई भी ट्रांजेक्शन ऑफ कैपिटल नेचर को रिकॉर्ड नहीं करता है, जबकि यहाँ पर ऑल कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। ये नैरोअर कॉन्सेप्ट है, जबकि ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट बड़ा है बैलेंस ऑफ ट्रेड से, बैलेंस ऑफ ट्रेड बल्कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूडेड रहता है, तो इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ border concept whereas balance of trade is a narrower concept.
अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल हुआ, ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में अगर मान के चलिए इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, तो ये कवर किया जा सकता है हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट से। बट बैलेंस ऑफ पेमेंट का अनफेवरेबल सिचुएशन बैलेंस ऑफ ट्रेड से क्रिएट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई हों कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट यहाँ पर क्या होता है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारे यहाँ पर इंक्लूड होता है, सबसे पहले हमने इसमें लिखा है अपना मीनिंग, फिर उसके बाद हमने लिखा है इसमें विजिबल आइटम्स और इनविजिबल यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, इसमें क्या रिकॉर्ड होता है, और इसमें हमारा कैपिटल ट्रांसफर्स रिकॉर्ड नहीं होते हैं, इसमें कैपिटल नेचर रिकॉर्ड होता है। इसमें जब हम बात करते हैं ये नैरो कॉन्सेप्ट होता है, ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है। इसका अनफेवरेबल फेवरेबल से मैच होता है, बल्कि इसमें ऐसा नहीं होता है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू what is the difference between balance of trade and balance of payment. If you get it, please write it in the comment box, share it, like and subscribe. So it's your channel, so promote, share and love.